हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आया हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ और मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा एक छोटे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सवाल हल किए जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि सवाल को देखा नहीं, सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरे सवाल लासा मासा के हैं। लासा मासा मतलब एचसीएफ और एलसीएम को कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं तो लोग, आप सब लोग मस्त होंगे, हमें पता है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो आज के इस टॉपिक पे आइए, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और उनको शॉर्ट से कैसे हम हल करते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपके रहा ये स्क्रीन पे। तो मेरा पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं, ठीक है, 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे होंगे। ठीक होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे हम। सवाल तो मेरा नहीं है, बट यहाँ पे इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन क्या है 127, दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है 133, तीसरा ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पे 235, ठीक है, चौथा मेरा ऑप्शन है 305, चौथा मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सॉरी 305। ठीक, अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो मेरे सवाल में क्या क्या संख्या ली, क्या क्या था, दो संख्याएं दे दी। ठीक है, उसको भाग देने पर क्रमशः शेष बचता था उसमें। तो मेरी दो संख्या कौन, सबसे पहले दो संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें दो संख्याएं मेरी है, सवाल नंबर पहला 1657। ठीक है, मेरी दूसरी संख्या क्या है 2037। ठीक, अब ये मेरा सवाल दिया गया। अब कह रहा सवाल इसको मतलब वो संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः मेरा भागफल जो है वो मेरा बचता है 6 और 5। ठीक है, ये मेरा इसका भागफल बच गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा हमने भागफल है, अब इसको हम इससे घटा देंगे। ठीक है, क्या करना है, जो मेरी दो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, उसमें से जो भागफल होगा वो हम घटा देंगे। दो संख्याएं दी हो, तीन संख्याएं दी हो, जैसे यहाँ पर एक और संख्या भी बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे कर दें 2008 और भागफल मेरा 6 दे दें, तो इसको क्या है 6 इसके नीचे आ जाएगा, 5 इसके नीचे, मतलब जो संख्याएं दी होंगी उसमें हम भागफल घटा देंगे, सबसे अलग अलग भागफल घटाएंगे। ठीक है, तो मेरा इसमें दो ही संख्या दी है। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1651। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 चला गया 2032, ये मेरा बचा। अब इससे इसको माइनस करेंगे, ये मेरा जो है कितना कम है इसमें से, कैसे पता चलेगा, जब इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो इस संख्या को इस संख्या से हम घटा रहे हैं, यहाँ पे 20 32। अब यहाँ पे 16 51, एक गया 13 हुआ, 13 से 5 गया 8 बचा। ठीक है, 9 हुआ, 9 से 6 गया 3 बचा, यानी कि 381। ये हमारा 381 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन से इसको हल कैसे करेंगे। फिर से एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं यहाँ पे। तो मेरा सवाल था, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि दो संख्या दी हुई बड़ी से बड़ी दी है। ठीक है, जिसके द्वारा संख्या, अब मेरी वो संख्या दी हैं, तो क्या है वो संख्या कौन कौन सी हैं, 1657 2037, ये मतलब दो मेरी संख्याएं हैं, को भाग देने पर इन दोनों को हमने भाग दिया। ठीक है, को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे होंगे, 6 तथा 5 शेष रहे होंगे, मतलब इन दोनों, ये दो मेरी संख्या दी हैं, जब इन दो संख्याओं से हमने 6 और 5 को भाग दिया तो ये मतलब ये इनको मतलब शेष फल मेरा है, इसको घटा देंगे। इनको भाग देने पर मेरे क्या संख्या बची, या इनको ये मतलब भागफल है, ये मेरी संख्या है, ये मतलब भागफल है, ये मेरी संख्या है, तो हम अपनी संख्या से भागफल को घटा देते हैं, ये होता है। तो हमने संख्या लिख ली, भागफल को यहाँ से घटा दिया। अब मेरा कितना बचा, अब संख्या मेरी कौन से निकल के आ गई 1651 2032। ठीक है, अब मेरे दो संख्याएं निकल के आ गई 1651 और ये मेरी संख्या 2032। अब इन दोनों से जब घटाएंगे तो मेरा 381 आता है, 381 आता है। अब ऑप्शन से इसको कैसे हल करेंगे, अब ऑप्शन से किसको, अब इस संख्या को हमको काटना है। देखो किससे बराबर भाग जा रही है, 133 से इसको बराबर काट, इसको भाग करोगे 133 के पहाड़े में ये नहीं आ रहा है, ये 133 से पूरी संख्या नहीं कट रही है,
ना ही 133 से कटेगी, ना ही ये इससे कटेगी 235 से, ना ही से। ये मेरी जो संख्या है ये मेरी 127 381, यानी कि ये मेरी जो संख्या है ये 127 से कट रही है, बराबर और कट रही है। तो यही मेरा आ गया आंसर। इससे ये मेरा आंसर आएगा जब इसके बाद इसको काटेंगे हम, ठीक है। काटने पर जो आएगा, काटेंगे कैसे, ये मेरी इतनी संख्या है 4 मेरे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। ऑप्शन से ही तो काटेंगे उसको, तभी तो हमको पता चलेगा। तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, फिर चौथा उठाएंगे। जिस ऑप्शन से वो संख्या पूरी कट जाए, ठीक है, वही मेरा सही हो जाता है। तो देखा, इससे नहीं कटी, इससे भी नहीं कटी, इससे भी नहीं कटी, इससे मेरी ये पूरी संख्या कट गई। तो क्या हो गया, यही मेरा ऑप्शन सही हो गया। तो अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या आपको करना है, ठीक है। मैं भी आपको फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2037 था, ठीक है। इसमें से 5 माइनस हुआ था, ठीक है, तब मेरा इतना था। अब 381। अब सवाल मेरा क्या था, सवाल अभी क्या मैं लिखा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं, ये मेरी दो संख्याएं कोई दी हैं, संख्याओं को भाग देने पर, संख्याओं को 5, 6 और 5 से भाग देने पर, ठीक है, जो संख्या बचती है उस संख्या के बारे में पूछ रहा है। मतलब इन दोनों को भाग देने पर मेरे पास क्या रह जाएगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो क्या किया हमने, इससे ये जो मेरी संख्याएं थी, ठीक है, निकल के आई, मतलब इन संख्याओं से हमने शेषफल को हटा दिया। जब इन संख्याओं को से शेषफल को हटाएंगे तो मेरा ये निकल के आएगा, फिर इससे जब हटाएंगे तो मेरा ये निकल के आएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इस संख्या को हम देखेंगे किस संख्या से पूरी कट रही है। तो देखा 127 नहीं 351 पूरी कट गई, तो मेरा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सवाल बहुत ईजी था, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो चलते हैं नेक्स्ट के सवाल की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए। पढ़ता हूं मैं इसको, क्या लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। हमने क्या बताया था, जो मेरी संख्या दी है संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो संख्या मेरी कौन कौन से दी हैं सवाल में, 729, ठीक है, 729 और मेरी कौन कौन संख्या दी है, 901, ये दो मेरी संख्या दी है। अब क्या करा, शेषफल मेरा कितना दिया, 9 और 5, ये मेरा शेषफल दिया। अब इसके ऑप्शन के लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मेरा पहला है 15, ठीक है, दूसरा है 16 और तीसरा है 19, ठीक है, चौथा है मेरा 20, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमने सोचा पहले क्या पता को घटा देंगे हम, तो इससे इसको घटा दिया, 9 गया, कितना बचेगा, 720 बचेगा, कितना बचा 896, 901 से 5 जाएगा 896 बचेगा। अब इस संख्या, अब इससे इसको घटा देंगे, कितना बचेगा मेरा बताइए। इसको हमने इससे घटा दिया, कितना बचा 176 बचा। अब क्या किया हमने, अब हम ऑप्शन से उठाएंगे। अब देखेंगे ये संख्या मेरी कट रही है किस संख्या से। देखो ऑप्शन में कोई संख्या है जो ये बराबर काट रही है संख्या को, 15 सबसे पहली बात। ऑप्शन से कैसे हम चेक करेंगे, मेरा 15 है यहाँ पे, ठीक है, 5, यानी कि जो संख्या है 15 के पहाड़े में आएंगे तो सबके लास्ट में 5 होगा। तो क्या मेरा इसमें 5 मिल रहा है, इकाई के अंक से हम चेक करेंगे। सबसे पहले 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, तो ये मेरा ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन। तो यही मेरा ऑप्शन सही भी है। आप बताएंगे कैसे सही है। तो देखिए 176 जो मेरा है ये 16 गुणे 11 यानी कि 176 पूरी कट गई, ठीक है।
आ रही बाहर में, यानी कि 16 से ये संख्या कट रही है मेरी पूरी पूरी। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सवाल पढ़ा कि दो संख्याएं दी हैं, उसका शेषफल दिया है, अब कह रहा संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी, ठीक है, कौन सी संख्या थी। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं से दोनों शेषफल घटा देंगे, जो मेरी संख्या बचेगी उससे आपस में घटा लेंगे, और उसके बाद जो संख्या मेरी आएगी उसको ऑप्शन से उठा के हम देख लेंगे कि किस संख्या से बराबर कट रही। तो मेरा पहले से देखा नहीं कटी, दूसरे से हमने काट दिया, इसको कट गई, तो मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोरिंग हो रही है? ठीक है, मैं आपको भी चीज़ एक बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे काश, ठीक है, ये एग्जाम भी 5 साल बाद इलेक्शन की तरह होते हैं, 5 साल बाद देना मतलब बड़ी खुशी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ईयर यानी कि 365 दिन, एक साल बाद एग्जाम होता है, यानी कि कह सकते हो। क्यों होता है? आपने क्या पढ़ा, 5 साल बाद होगा पता ही नहीं चलेगा, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हर ईयर इसीलिए एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि इलेक्शन की तरह 5 साल बाद एग्जाम होता है तो अच्छा होता है, ये गलत है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ, तो आपका तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, तो सबसे पहले मैं लिख भी लेता हूँ साथ में, 1050, 1250, 1250, 1650, 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31, 7 शेष बचे। ठीक है, इसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हैं। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? 63, 2 नंबर पे कौन सा है? 53, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर मेरा क्या दिया है? 73, 4 नंबर पे क्या दिया है? 59। ठीक है, ये मेरे 4 ऑप्शन हो गए। अब उसी प्रकार से इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना बचेगा? 1007। अब ये मेरा कितना बचेगा? 1219। अब इससे 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1643। अब क्या करेंगे हम? इससे इसको घटा देंगे हम, जिस प्रकार से उसमें करते थे। उसमें 2 डिजिट थे, ये इसमें ये बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे? इससे इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं घटा लेता हूँ इसको, 2 बचा, यानी कितना बचा? 212। अब इस संख्या से इसको घटा लेंगे हम, अब इस संख्या से हम इसको घटा लेंगे, 16, 12, 19, 4 बचा, ठीक है, 2 बचा, 4 बचा, यानी कितना बचा? ये मेरा बच गया 424, ठीक है। अब इससे इसका, अब यहाँ पे देखो एक पकड़ हमको क्या मिल रही है यहाँ पे क्या कुछ आपको दिखा? आपने सवाल लगा, आपको क्या दिखा? इसका दुगुना ये लिखा है कि नहीं लिखा है? 2 यानी 4, 1 यानी 2, 2 यानी 4, दुगुना इसका लिखा है। कुछ नहीं करना है, इसका आधा कितना? 212 हमसे लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम? ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको, ये मेरा सवाल था, ठीक है, ये शेष दिया था, इसको हमने इससे माइनस कर दिया, यानी ये 1007 बच गया मेरा, ठीक है। जब 1250 से 31 को माइनस करेंगे तो 1219 बच जाएगा मेरा, ठीक है। 1650 को माइनस करेंगे तो मेरा 1650 से 7 को माइनस करेंगे तो मेरा ये 1643 बचेगा। अब क्या करेंगे हम? 1219 से 1007 को माइनस कर देंगे, तो 1219 से जब 1007 को माइनस करेंगे तो मेरा ये 212 बच जाएगा। अब 1643 से जब 1219 को माइनस करेंगे तो मेरा ये 424 बच जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक चीज पकड़ लिया था, अब हमको घटाना नहीं पड़ा इससे। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे इसका दुगुना लिखा है, तो इसका दुगुना यानी इसका आधा, इसका जब दुगुना लिखा है तो ये इसका आधा ही तो होगा, तो इसका आधा कितना है यहाँ पे? 212, तो 212 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम ऑप्शन से उठाएंगे इसको, कैसे हल करेंगे? पहला ऑप्शन
क्या ये 63 से कट रहा है? नहीं कट रहा, 63 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इससे देखते हैं काट के 53 से, तो ये तो साफ है, यहाँ पे देखा नहीं हमने 12 212, तो 212 53 चक्कू 212 होता है, यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा है यहाँ पे? 53 गुणे 4, ठीक है। 4 तेई 12, यानी यहाँ से लाया 1, 4 पंचे 20 और 20 में रहा 21 आ गया, वही आया। यानी कि ये 53 से पूरी संख्या कट रही है 53 से ना, तो यही मेरा आंसर हो गया। इस सवाल को ध्यान से देखिए और उसमें देखिए इसमें क्या है, सवाल में ही पकड़ में जाती है। हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया था, सवाल में इसको यहाँ पे हमने पकड़ लिया कि सवाल हमको घुमा रहा है, ठीक है। देख लिया यहाँ पे। अब हमको फिर से बता रहा हूँ, आ गया मेरा आंसर यही है, ये आया, यानी कि ये मेरा आंसर है। अब आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ क्या होता है इसमें। ठीक है, सवाल मेरा ये दिया था, ठीक है। इसमें माइनस कर दिया हमको, मेरा 1007 बचा, इससे इसको माइनस किया 1219 बचा, इससे इसको माइनस किया 1643 बचा। अब क्या कह रहा सवाल, अब हमको क्या करना है, फिर वही हमको अपनाना है जो हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। इसको इससे माइनस कर देंगे। पहले क्या करते थे, 2 ही दे रहे थे तो इसको इससे माइनस कर लेते थे, बस मेरा आंसर जो था उसको हम देख लेते थे क्या कट रही थी तो वही आंसर। अब क्या करेंगे, मेरे पास एक संख्या और बच रही है तो इससे इसको माइनस कर देंगे और इससे इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। फिर जो 2 संख्या आएंगी उसको जब माइनस करेंगे, जो मेरा लास्ट में बचेगा उस संख्या से कटना चाहिए। तो हमने इसको जब इससे माइनस किया तो मेरा 212 बच गया, इससे जब इसको माइनस किया तो मेरा 424 बच गया, इससे जब इसको माइनस किया तो मेरा 212 बच गया। अब 212 देखा किस संख्या, 53 चक्कू 212, तो कट गया ना, तो मेरा 53 ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं पढ़ता हूँ सवाल को। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, अब जो संख्या है मैं उनको साथ ही में लिख लेता हूँ। 15 20 36 48 और मेरा ये 3 शेष। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 से 15 रहेगा, 10 बचा, 18 बचा, 24 बचा, ठीक है। फिर 2 से 15 बचेगा, 5 बचेगा, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा, 15 बचा, 5 बचा, 9 बचा, 2 6 12। फिर 2 से काटा, 15 बचा, 5 बचा, 9 बचा, 3 बचा। फिर 3 से काटा, 3 बचे 15, 5 बचेगा, 3 3 और 3 1 3, ठीक है। फिर 3 से काटा, 5 5 1 1, फिर 5 से काटा, ठीक है। तो 5 5 कट गया, ठीक है। और 5 का बाद 5 का 1 1 बच गया। 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, 16 से 48, 48 से 144, 144 पंचे 720, ठीक है। मेरा ये आ गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से 48 और 48 से 144, 144 पंचे 720, तो मेरा 720 ही आ गया, ठीक है। अब 720 है, अब क्या कर, 3 शेष हर बार बचता था ना, 3 से, अब प्लस में 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हर बार में ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 723, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये मेरे डेढ़ दी थी, ठीक है। और हर बार में इनको जब भाग करने पर 3 शेष बचता था तो हमने क्या किया, इनके गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। निकालने पर मेरा ये आ गया 720 आया। अब 720 से हर बार शेष कितना बचता था, 3 बचता था, 3 को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मेरा कितना बचा 723, ठीक है। 723 मेरा बचा, हमने 723 मेरा आंसर में देखा, आंसर जरूर होगा। अगर जो ये क्वेश्चन दिया है तो उसमें विकल्प में 723 जरूर होगा, वही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं मैं।
अब मेरा एक सवाल है आगे 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल मेरा आपके स्क्रीन पे होगा और उसको लगाने की कोशिश करें और समझे और लगाएं उसको, और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। फिर मैं देखता हूँ आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है, और सवालों को देखते ही हल करना है। सवाल में, इस सवाल में ज़्यादा 30 सेकंड लगते हैं, 30 से 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जो हमने सवाल बताया 1 मिनट से ज़्यादा अगर तो लग रहा है तो आप वहाँ पे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप लोगों को बुद्धि का विकास करना है या ज़्यादा बुद्धि को अपनी तेज करना है, सवालों को देखते ही हल करना है, तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को देखने की कोशिश करें, देख कर समझने की कोशिश करें कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। फिर उसको लगाएं आगे। अगर सवाल कुछ और कह रहा है, आप पढ़े भी नहीं, ऐसे पढ़ गए एक बार में और सवाल को हल करने लगे तो गलत है, सवाल का आपको बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो मेरा जो सवाल है उसको हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। मैं देखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं मेरे वीडियो को, ठीक है। इधर उधर फैलाएं, शेयर हो इधर उधर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।